हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आप लोगों को बैक टू बैक क्लासेस मिल रही नहीं, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? सर सुबह में 6 बजे जो आता है ना, सुबह सुबह वो फिजिक्स क्लास। मैंने सर से बोला कि यार यूट्यूब वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का मटेरियल लेके आओ यार। मैं तो लेके आता था लेकिन थक जाता था। एक्चुअली में थोड़ा सा ना काम चल रहा है स्टूडियो का, तो दिन वहां पे मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। बट यार एकदम तो आग लगा देंगे पेपर में, टेंशन ना लेना। चैलेंज सर, ऐसे ऐसे गेस्ट पेपर लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू द यूपीएमएसपी मॉडल पेपर, उसके अनुसार एंड यूपी बोर्ड में आने वाले पेपर के अनुसार ही हम लोग पूरा काम कर रहे हैं आपके लिए। तो देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ पर करजवा लेकर आए आप सभी के लिए प्री बोर्ड पेपर। एक चीज और, आप लोगों के महाभारत बैच मैंने लॉन्च किया, उसमें सर वो सिलेक्टेड पेपर का पीडीएफ बनाया जो सर एकदम बोर्ड के जैसे ही, और उसमें आने वाले प्रश्न जैसे बोर्ड सर कहां से प्रश्न देगा, हमने वो पूरा निचोड़ बना के दिया महाभारत बैच के अंदर। ज्वाइन करें महाभारत बैच, मात्र मात्र 101 रुपए में गारंटी है सर, पूरा पूरा नंबर दिला देंगे। और लास्ट ऑफर 3 जनवरी, अगर बच्चे देख रहे हैं शाम को 7 बजे, तो बिल्कुल आज आप ज्वाइन कर सकते हैं। 91 रुपए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक? टेंशन ना लेना। और एक चीज और मैं खुले तौर पे बच्चों को बोल दे रहा हूं कि आप सभी को 20 जनवरी तक महाभारत बैच में सारे पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे, सफिशियंट है सर। चैलेंज करते हैं कि फिजिक्स का अगर वहां से एक भी क्वेश्चन सर छूटता है तो मेरे पास आएगा सर। सारे आने वाले फिजिक्स जो क्वेश्चन हैं जो पिछले साल बने हैं, सबका निचोड़ मैंने वो आपको पेपर में दे दिया है। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। 8 सेट सफिशियंट है वो फिजिक्स के, उसे बार मत पड़ेगा, बाकी हैंड रिटन नोट से आपका काम हो जाएगा। ये चैलेंज है मेरी तरफ से, ठीक? तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए महाभारत बैच। ये सर आपका है प्री बोर्ड परीक्षा 2025 जो चालू है सर, उसमें एकदम आने वाले पेपर देख लीजिए कैसे हैं, जो बन रहे हैं, जो आए हुए हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आया हुआ ये पेपर है, मैं आपको वही दे रहा हूँ। तो देन यार एक बार अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। आपके प्री बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा सर। 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। काफी कमेंट था कि गुरुदेव हमारा प्री बोर्ड परीक्षा केमिस्ट्री का पेपर दे दीजिए, तो वही हम लेकर आए हैं, ठीक? यहाँ आप देखेंगे निर्देश के प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण आपको देना है। समझ में आ रहा है करेजा? सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है सर, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे क वाला विलयन के ताप पर निर्भर करता है सर। विलयन के ताप पर क्या निर्भर करता है? द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता या फिर मोलरता। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस धातु की जल से क्रिया सामान्य ताप पर संभव है? एयू, सीयू, Na, सोडियम या फिर आयरन, ठीक ना? अब यहाँ देखिएगा सर, इसका पीडीएफ, इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा सर जी। टेलीग्राम चैनल आपके एसकेएम स्टडी पर मैं आपको इसका पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। तो जाके आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत मत लीजिएगा। हैप्पी हैप्पी रहिएगा। ये जो आपके वो चेहरे पे स्माइल है, ये मजा आती है, ठीक? अगला यहाँ पे है, निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है सर, रेडियम, एक्टिनियम, सीई या फिर जर्मेनियम, जेडआर। अगला यहाँ पे, कौन सा आयरन आयन प्रतिचुंबकी है? एक होता है सर जी अनुचुंबकी, एक होता है प्रतिचुंबकी। तो यहाँ पे आपका पहला वाला NiCN का होल 4 2 आयन, NiCl4 का 2 आयन, उसके बाद है CuCl4 का 2 आयन, CuF6 का 2 आयन। सर कौन सा धातु आयन यहाँ पे प्रतिचुंबकीय दर्शाएगा? उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे अंगा वाला क्या बोल रहा है? सुक्रोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है सर। एल ग्लूकोज, डी फ्रैक्टोज, डी राइबोज या डी ग्लूकोज। उसके बाद यहाँ पे HVZ अवक्रिया से तैयार किया जाता है। बीटा हैलो अम्ल, अल्फा हैलो अम्ल, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके क्या आएंगे सर जी, ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे सर जी है, दूसरे का प्रश्न है क्या है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। फिर अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ये प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है सर, आप लोग तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना? हम सारे पेपर आपको अवेलेबल करा देंगे, चिंता मत करिएगा। अगला है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? फिर निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है। C2H5NH2, हम लोग SnO2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे एक ए उत्पाद बनता है। क्या? ए उत्पाद बनता है, ठीक? फिर यहाँ पे बी की उपस्थिति में हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमारा CH3 CO C2H5 बनता है। तो यहाँ पे ए और बी को बताना है कि इसकी जब क्रिया इससे कराएंगे, इसकी उपस्थिति में करा देंगे तो यहाँ पे कौन सा उत्पाद बनेगा? जब ये बनेगा उत्पाद तो इसमें कौन सी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका तीसरे का अब क्रिया की आणविकता से आप
क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? उसके बाद अगला प्रश्न है जेडीएन, सीडी और एचजी तत्वों के क्वथनांक एवं गलनांक कम क्यों होते हैं? ऐसा आपको कारण बताना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे ग वाला, उपसंस्करण संख्या क्या होती है? एक उदाहरण दीजिए। और अगला प्रश्न है कैलिजारो अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर यहाँ पे चौथा क वाला प्रश्न है कि चीनी के सिरे के चीनी के हाँ चीनी का घोल ले लीजिए कि 214.2 ग्राम में कि 34.2 ग्राम चीनी है। हाँ, तो चीनी के सिरे की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल है। ये क्या है सर? सवाल आपका पूछा गया है सर। क्या पूछा गया है सर? आपका सवाल पूछा गया है। अगला यहाँ पे ख वाला सर प्रश्न है। क्या बोल रहा है? अबक्रिया की कोट किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। अगला प्रश्न है निम्न संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। सर K3Cr CN का 6 FeS2O का होल 6Cl3 CuNH3 का होल 4 SO4। अगला यहाँ पे प्रश्न है ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है? इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। आपको लिखना है, ठीक। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है सर पांचवा का क है प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आपको ज्ञात करना है। छ वाला प्रश्न है संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण के कारक तथा बचाव का आपको क्या करना है सर? वर्णन करना है। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की शीघ्र सिरका विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और प्रयुक्त रासायनिक समीकरण भी आपको देना रहेगा या फिर बोलिए तो सर लिखना रहेगा। अगला यहाँ पे सर आपका घ वाला प्रश्न है क्या है? फेहलिंग विलयन क्या है और क्या होता है जब इसे ल्यूकोस के साथ गर्म किया जाता है? और आपको रासायनिक समीकरण भी देना है। मतलब आपको बताना सर फेहलिंग विलयन किसे कहते हैं और क्या होता है, और इसे ल्यूकोस के साथ अगर गर्म किया जाता है तो रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पे देना रहेगा, ठीक। अगला आपसे छठा क है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके मुख्य रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखना है। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हो आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, इसके सामान्य लक्षणों का क्या करना है आपको? वर्णन भी करना है। और ख वाला प्रश्न है किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 102 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। और जल का मोलल अवनमन ज्ञात स्थिरांक जो है यहाँ पे 1.886 है। अब मान लीजिए पेपर में ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आपको ये देगा, ये भैया ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, मत करिएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस, ये आपका ठोस हुआ करता था ना, वहां से प्रश्न आया हुआ है, सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था से, इसको मत करिएगा। यहाँ पे सातवां क प्रश्न है। क्या बोल रहा है सातवां क? एल्कोहलों का क्रियात्मक समूह क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? C4H10O। और सूत्र का उदाहरण लेते हुए संभावित सभी समावयी एल्कोहलों के नाम सूत्र लिखिए और इनकी पहचान कैसे की जाती स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है? पहला डाई एथिल ईथर की लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया होती है। बी एथिल अल्कोहल की वाष्प से एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HCN हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया करता है। डी है यहाँ पे टॉलुइन को CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत करते हैं। ल्यूकोस को NH2OH से क्रिया करता है। ख वाला यहाँ पे प्रश्न है सर। ख वाला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे? ख वाला आपका प्रश्न बोल रहा है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय गुण। अब ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे। देखिएगा सबसे पहला यहाँ पे है नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से एसिटिल एसिटिनिलाइड, बेंजीन से DDT, एसिटिक अम्ल से एसीटोन, फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आपका रहा सर क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 प्री बोर्ड पेपर छपने वाले पेपर, इसको तैयार कर लीजिएगा। पेपर कोड आप देख लीजिए हमारा ये है सर C/8000। और अपने जिले को कमेंट करिएगा ताकि हम आपके जिले का पेपर कोड आपको दे पाऊँ, अवेलेबल करा पाऊँ। और प्री बोर्ड परीक्षा आप लोग जरूर दीजिएगा ताकि आपका जो बोर्ड में नंबर उसका जुड़ता है, प्रैक्टिकल उटिकल आई थिंक जो भी होता है तो जरूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं सभी प्री बोर्ड पेपर अवेलेबल करा दूंगा। इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ महाभारत बैच से जरूर जुड़े, आपका अपना बैच। हम यूट्यूब महाभारत बैच तीनों मिलकर कसम से हर एक चीजें मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक।
ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।